नमस्कार और शी इंस्पायर्स के सेकेंड एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया जो प्यार और जो लाइक्स आपने इस चैनल को, इस इनिशिएटिव को दिए हुए हैं उसके लिए। और आज इसी सीरीज में सेकंड जो मैं आपके लिए पर्सनालिटी लेके आई हूँ वो एक प्रोग्राम मैनेजर हैं जो आज हमारे साथ यूके से जुड़ी हुई हैं। इनकी लाइफ अपने आप में बहुत इंस्पिरेशनल रही है। और एक टेक्नोलॉजी पर्सन होने के साथ साथ वो मिसेस इंडिया इंटरनेशनल क्वीन फर्स्ट रनर अप 2021 में रही हैं। सेकेंड ईयर में वो उसी कॉन्टेस्ट में एज जज उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और थर्ड इवेंट में दैट इज इन 2023 शी वन द मिसेस ग्लैम इंडिया इंटरनेशनल अवार्ड एज वेल। सो प्लीज वेलकम मिसेस शिप्रा शर्मा ऑन दिस शो। थैंक यू सो मच शिप्रा फॉर बीइंग हियर टुडे। और थैंक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज अपने चाइल्डहुड से जरा अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताएं। सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगी मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आप लेके आए और मैं बहुत एक्साइटेड थी आपके इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू। अपने background के बारे में बात करूं अगर मैं तो मैं आई वाज बोर्न इन कुवैत। तो वहाँ पे मैंने अपने चाइल्डहुड के काफी अर्ली इयर्स बिताए अपने शुरू के 7-8 साल। और फिर वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट गल्फ वॉर हो गया था कुवैत और इराक के बीच में, हम्म। जिसके बीच वहां से पूरी फैमिली के साथ वहां से मूव होना पड़ा था। वो अपने में एक बहुत बड़ा एडवेंचर था, हालांकि मैं बहुत ही छोटी थी कुछ भी ज्यादा याद रखने के लिए। तो ये 1 हफ्ते से ज्यादा हमें लग गया था वहां से एस्केप करने के लिए, कुवैत हम्म। से इंडिया तक, क्योंकि वॉर सिचुएशन थी, बहुत ही टेंस सिचुएशन थी। और हम काफी यूएनओ के कैंप्स में रहे उसी बीच, डिफरेंट कंट्रीज में रहे उसी बीच, कभी बस पे सवार, कभी आई डोंट नो डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट था, मुझे तो याद भी नहीं है क्या क्या चीजें थी। मुझे एज अ चाइल्ड सिर्फ इतना याद है कि एक एडवेंचर की तरह मुझे याद है जहां मैंने बहुत सारे दोस्त बनाए। हर कैंप में डिफरेंट दोस्त बनाए और फिर हम मूव ऑन हो जाते थे। बहुत दुख होता था उनको छोड़कर पीछे कि पता नहीं कभी मिल पाएंगे या नहीं। तो वो एक अपने में बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी थी, क्योंकि फिर जब हम इंडिया आए तो सब कुछ फ्रॉम द स्क्रैच शुरू करना पड़ा। मेरे पेरेंट्स के लिए डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि आप अपना सब कुछ वहां पे छोड़ कर आए हो, जितना भी आपने अर्न किया है अब तक, आपकी सेविंग सब कुछ एक। मगर हम बहुत लकी थे कि हमारे घर परिवार इंडिया में था। तो सबसे पहले हम अपने नाना नानी के घर में गई और वहां पे 1 साल गुजारा वहां पे। और फिर हाँ, उसके बाद फिर परवाणु जो कि हिमाचल में है। मैं हिमाचल को बिलोंग करती हूँ तो मेरे सारे रिलेटिव्स वहां पे हैं। तो वहां से फिर हमने अपनी जिंदगी शुरू की। तो मैंने अपनी एजुकेशन परवाणु और चंडीगढ़, काफी लोगों को मालूम होगा चंडीगढ़ काफी पास है परवाणु से, तो अपनी हायर एजुकेशन और अपना कॉलेज का टाइम मैंने वहां पर जो है वो अपना पूरा किया। रियली सो चाइल्डहुड वाज रियली चैलेंजिंग एंड एक अपने आप में ही एक मैच्योरिटी आ जाती है जब हम बचपन में ही इस तरीके के किसी दौर से गुजरते हैं तो समय से पहले जो है हम थोड़े से बड़े और समझदार हो जाते हैं उन सारी चीजों की वजह से। अ, चलिए ठीक है खैर। बट देन आई एम श्योर दैट you actually gained the strength from all the struggle that you underwent at that time. How was the journey going forward after your graduation? After my graduation, like any other youngster, I had no clue what I want to do with my life basically. मैंने अपनी जर्नी शुरू की गुरुग्राम से, कन्वर्जेस नाम की कंपनी से। और मुझे अभी भी याद है कि जब मैं अपने इंटरव्यू के लिए गई थी चंडीगढ़ में, और आप भी थी वहां पर अपनी सिस्टर के साथ, बबीता, जो कि मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त थी, मेरी रूममेट थी, अभी भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, मैं उनसे कनेक्टेड हूँ। तो उस इंटरव्यू के, क्योंकि हम इतने तब उस वक्त इमेच्योर होते हैं, आई वुड से, कि हमें लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं। तो मुझे अभी भी याद है, माय डैड ही वाज अकम्पनिंग मी इंटरव्यू के लिए, और मैंने इंटरव्यू दिया और मेरे हिसाब से वो सब बहुत बकवास किया, ऐसा मुझे लगता वाला है। तो चलते हैं यहाँ से। यही मैंने अपने डैड को भी कहा कि चलते हैं, कुछ नहीं होने वाला, देखेंगे बाद में। उस टाइम तक तो हाँ, इंटरव्यू हुआ, वहीं मेरी आपसे भी मुलाकात हुई, आपके सिस्टर से मुलाकात हुई। और मजे की बात ये थी कि आपकी सिस्टर और मैं दोनों, हम उस कंपनी में रूममेट्स थे। सिलेक्ट दो सेलेक्ट हो गए। फिर हमारी दोस्ती बनी और हम टच में रहे और रूममेट आगे जाके। तो वहां से हमारी शुरुआत हुई थी और बहुत टाइम तक हम साथ में रहे। फिर आपने हमें ज्वाइन किया था कुछ समय के बाद।
तो वो बहुत अच्छे दिन थे, हमारे स्ट्रगल के दिन भी थे, क्योंकि बिल्कुल। हम एज फ्रेशर्स थे, तो हमें उतना ही हमारी दुनिया थी सीमित, जितनी की हमें जितना हमें समझ आता था। पर मैं ये कहूंगी कि मैं बहुत क्रेडिट देना चाहूंगी उस पहली कंपनी, आई वुड से नॉट, वो मेरी फर्स्ट जॉब नहीं थी, मगर फर्स्ट जॉब इन अ बिग सिटी, जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया कि कैसे इंडिपेंडेंट होना है, घर वालों से दूर कैसे अपने आप को रखना है, एडजस्ट करना है। एडजस्ट करना है और लोगों के साथ एडजस्ट करना है। बट वो स्ट्रगल के टाइम की जो आपकी दोस्ती होती है वो मुझे लगता है कि लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू रहती है, क्योंकि एक बार जब हम प्रोफेशनल वर्ल्ड में अदरवाइज आ जाते हैं तो उस तरीके की बॉन्डिंग और जेलिंग नहीं हो पाती, क्योंकि दिमाग बहुत ही प्रैक्टिकल टर्म्स में सोचने लगता है। पर उस टाइम वो जब जस्ट आप कॉलेज से निकले हैं या कॉलेज तक की भी अगर मैं कहूँ, उस टाइम एक इनोसेंस आपके मन के अंदर होती है, और कोई दोस्ती करने से पहले आपको ये हिसाब किताब उस चीज में नहीं देखते, तो वो बहुत ही लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनते हैं उस टाइम पे जो बनते हैं। तो ये एक्चुअली बहुत ही बढ़िया रहा हमारे लिए भी और आपके लिए भी, तो ये यादें तो खैर हमेशा ताजा ही रहेंगी। बट उसके बाद अचानक यूके जाना किस तरीके से आपकी जर्नी में है? तो फिर कुछ साल मैंने जैसे कन्वर्जेस के अलावा भी और कंपनीज के साथ मैंने वहाँ काम किया, एक्सेंचर के साथ, आईबीएम के साथ, और भी कुछ और कंपनीज थी। तो अब सब सब मैंने काम अपना नॉर्थ में किया था। तब तक मुझे करीबन 7 साल का एक्सपीरियंस हो गया था। तो फिर वही बात है, जैसा होता है उस एज में कि आप औरों को देखते हो, अरे ऑन साइट जा रहे हैं, कितनी अच्छी लाइफ होगी, जो आप, क्योंकि आपको नहीं पता होता तब तक, आप ये सब हम्म। फैक्ट आपके दिमाग में होती है, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। तो वो दिमाग में हमेशा से थी बात कि हाँ, ट्राई करके देखते हैं क्या होता है। और फिर उसी दौरान अगर आपको याद होगा 2008 के टाइम पे इकोनॉमिक स्लो डाउन भी आया था, बहुत सारी जॉब्स का प्रॉब्लम ये सब भी हुआ था। लकीली मेरे साथ नहीं हुआ कि मेरा कोई जॉब लॉस हुआ या कुछ हुआ, मगर ये जरूर हुआ कि क्योंकि कुछ काम और ज्यादा मिल नहीं पा रहा था बिकॉज ऑफ वो सब सिचुएशन के वजह से, और अंदर ही अंदर कुछ थोड़ी बहुत फ्रस्ट्रेशन जरूर शुरू हो गई थी कि कुछ और ट्राई करना चाहिए अब, कि यहीं पे हम फंसे रहे हैं या क्या करें। तो हम्म। तब ये था कि तब तक मेरी शादी तो नहीं हुई थी, पर जिनके साथ मैं शादी करना चाहती थी वो मेरी जिंदगी में थे। तो हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी, और हम यही डिस्कस करते थे कि हमें आगे क्या करना चाहिए अपनी लाइफ के साथ। तो फिर हम दोनों ने डिसाइड किया, तो मेरे हस्बैंड ने बोला, देखो पढ़ाई मुझे तो नहीं करनी, बहुत हो गया है जितना मैंने कर लिया है, तो तुम देख लो अगर पढ़ाई करने का, क्योंकि तब तक मैं खुद ही इंडिया में 2 मास्टर्स कर चुकी थी, तो ऐसा नहीं था कि कुछ मुझे, हाँ मुझे ऑफ कोर्स अगर मैं बाहर कहीं पढ़ती हूँ तो एक अलग मुझे एक्सपीरियंस मिलता है, बट ऐसा नहीं था कि कुछ ऐसा जो मैंने नहीं किया हो, पीएचडी में भी। बट फिर मैंने सोचा चलो एमबीए करते हैं, देखते हैं, ट्राई करते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में यूके में। फिर जहां तक रही मेरे पेरेंट्स की बात, उनको लगता था कि इससे ज्यादा क्रेजी आइडिया कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि अब उनका मानना था कि अगर मैं जॉब कर रही हूँ तो मैं ऐसे सब कुछ छोड़कर पढ़ने क्यों जा रही हूँ। अगर जॉब हम्म। के से जा रहे हो तो ठीक है, बट पढ़ने क्यों जा रहे हो। तो मेरा आर्ग्यूमेंट ये था कि देखो अगर मैं जॉब के उससे जाऊंगी, क्या पता मैं 1 साल जाऊंगी, 2 साल, फिर वापस आ जाऊंगी, क्या पता क्या होगा क्या नहीं, एटलीस्ट मैं स्टडी करने अनसर्टेनिटी रहेगी। अनसर्टिनिटी रहेगी। अगर मैं स्टडी करने जाऊंगी तो मैं अपना स्ट्रॉन्गर बेस बना पाऊंगी, और मुझे वहां का और ज्यादा पता चलेगा, और आई कैन मेक अ डिसीजन अकॉर्डिंगली। तो वही सब फिर आसान तो नहीं था, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिलीज को बिलोंग करते थे, ऐसा नहीं था कि हमारा काफी कैश इन हैंड है या कुछ है, और हम दोनों ही आई वुड से अर्ली स्टेजेस ऑफ आवर करियर, ऐसा नहीं था कि हमें बहुत साल हो गए थे काम करते हुए कि वो कैसे हम्म। उसको हम मैनेज करें और वो सब। तो वही था कि सेम ईयर में, आई थिंक या अप्रैल में हम लोगों की शादी हुई, एंड सितंबर में मुझे जाना था उसी ईयर में। तो बस वैसे ही मेरा सफर शुरू हुआ यूके में। बहुत आई वुड से, क्योंकि डिफरेंट कंपनीज में काम करते हुए भी मुझे तब तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी कि मैं ऑन साइट जाऊं, तो मुझे नहीं था एक्सपोजर। ऐसा नहीं मुझे बाहर का एक्सपोजर नहीं था, बट लाइक वहां पे पढ़ना या काम करने का एक्सपोजर नहीं था। तो फिर मैं कहा चलो चांस ले लेते, देखेंगे क्या क्या होता है। तो फिर बस पढ़ाई करने आ गई मैं। बट यूके जाने से जस्ट पहले आपके फादर ही पास्ड अवे, राइट? सो हाउ डिफिकल्ट वाज इट एट दैट पॉइंट to take a call to move to UK? Your family was there, आपका परिवार वहीं पे था, आपके पिताजी वहीं रहे थे, तो उस टाइम क्या कश्मकश दिमाग में चल रही थी? बहुत ज्यादा चल रही थी, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने सितंबर में फ्लाई करना था यहाँ पे, उसके
इवन लेस देन अ मंथ में उनकी डेथ हो गई थी अगस्त में। तो बहुत ही सडन थी, इट वाज नॉट कि वो बीमार थे बहुत टाइम से और या ऐसे थे, इट वाज लाइक ऑल ऑफ अ सडन। तो बहुत शॉकिंग था, क्योंकि तो बहुत बार मेरे दिमाग में आया कि मुझे नहीं जाना है, और मुझे अभी भी याद है, मैं अपनी मम को, अपने हस्बैंड को भी बोलती थी कि रहने दो, नहीं जाती मैं, क्या होगा ज्यादा, ये मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी उनके साथ रहना, क्योंकि मेरी मम्मी के साथ ऑब्वियसली मेरे उनके रिलेटिव सब थे, मगर मुझे था कि मुझे उनके साथ रहना चाहिए, ऐसा मेरे दिमाग में था। मुझे गिल्ट हो रहा था कि मुझे ऐसे टाइम पर जाना पड़ रहा है। मगर मैं इसका बहुत बड़ा क्रेडिट अपनी ऑफ कोर्स अपनी मदर को दूंगी, क्योंकि जब मैंने उनसे ये बात शेयर की, और उनके लिए भी बहुत बड़ा हादसा था, धक्का था उनके लिए भी, कि बिल्कुल। उनके हाथ नहीं रहे, और ऐसा अचानक होने की वजह से तो और ज्यादा आपके दिमाग पे असर होता है। मगर उसके बावजूद भी जब मैंने उनको ये कहा, तो उन्होंने मुझे कहा, ये तुम क्या बात कर रही हो कि नहीं जाना है, ये तो सोचना ही नहीं है, ये तो दिमाग में आनी ही नहीं चाहिए थी तुम्हारी बात। तो उन्होंने एक बार भी मुझे नहीं बोला कि हाँ भाई मुझे तुम्हारी जरूरत है, या तुम यहाँ रह लो, या कुछ भी कर लो। तो बहुत स्ट्रॉन्ग, एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है वो, उस नजर से मैं उनको देखती हूँ कि। तो फिर मुझे हिम्मत आई, फिर उनसे बहुत हिम्मत आई, उनको देखकर हिम्मत आई कि जब उनको लगता है कि मुझे जाना चाहिए, तो मुझे डेफिनेटली जाना चाहिए। और मेरे हस्बैंड ने भी डेफिनेटली मेरे को सपोर्ट किया इस बार, इस चीज के लिए कि अगर तुमने ये डिसाइड किया है, तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज है, ये हो गया, मगर लाइफ तो है ही अनएक्सपेक्टेड। तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उस वजह से आपके अंदर बहुत ज्यादा आ गई। हाँ और ये वो जो डिफिकल्ट फेज था, आप अगर मैं समझ पा रही हूँ, तो उसके पीछे आपकी फैमिली की स्ट्रेंथ, आपकी मदर की स्ट्रेंथ, आपके हस्बैंड का सपोर्ट एक मेजर फैक्टर रहा। वी कैन फैक्टर। ड्रॉ राइट कि इन ऑर्डर टू एक्चुअली पुल ऑन टू डिफिकल्ट सिचुएशंस, बहुत जरूरी है कि परिवार एक यूनिट की तरह काम करे, सब लोग मिलजुल करके एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें, तो वो सिर्फ एक इंडिविजुअल के लिए नहीं, बट पूरे परिवार के लिए एक आगे बढ़ने का जरिया बन जाता है। बहुत ही अच्छा रहा ये वाला टेक आपका, और स्पेशली आपकी मदर का। बिल्कुल उनकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए, अकेले रहते हुए भी उन्होंने आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया, विच इज रियली इंस्पिरेशनल। सो आउट ऑफ दिस स्ट्रगल, सब कुछ करते हुए अब आप वहां पे जाकर के ऑल ऑफ अ सडन, हाउ डिड दिस ब्यूटी पेजेंट हैपन टू यू? तो ब्यूटी पैजेंट का जहां तक कहेंगे, बचपन में, अब मुझे नहीं पता, हो जैसे मैंने और अपनी फ्रेंड्स को भी देखा, व्हेन वी वर लाइक यंग गर्ल्स, तो सबको शौक होता है तरह तरह के कपड़े पहनने का, मेकअप करने का, मिरर के सामने आ रहे हैं और ये सब। और तब ये सब आते थे प्रोग्राम्स, मिस यूनिवर्स एंड मिस वर्ल्ड एंड ऑल, सुष्मिता सेन एंड एवरीबडी फ्रॉम इंडिया ग्रेसिंग द स्टेज, और ये सब उन्होंने वो विन करते, और कैसा ये सब होता। तो उस सब चीजों की एक्टिंग मैं करती थी, टू बी ऑनेस्ट। ऐसा नहीं था कि मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं था ये, बट करती थी, बट इस इंटेंशन से नहीं कि कभी मैं भी किसी पैजेंट का हिस्सा बनूंगी, करती थी। तो फिर हाँ, टाइम चल बीतता चला गया, पढ़ाई करी, जॉब करा, यहाँ पर आई, वो सब जर्नी हुई, और मेरा बेटा हुआ। मेरा सारा ध्यान उस पे था जब उसका बर्थ हुआ इन 2019। और फिर लॉकडाउन का टाइम भी आ गया था 2020 में। तो जब लॉकडाउन हुआ, तो फिर हम लोग बहुत ज्यादा अपने घर में कन्फाइंड थे बहुत टाइम से, और घर से काम करना, घर से सब कुछ करना। और तब तक आई वुड से मैंने ब्रेक भी लिया था, मेटर्निटी लीव ली थी मैंने, और तब भी मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था। फिर क्या था कि मैं अभी भी, इनफैक्ट मैंने बहुत टाइम के बाद उनसे बात करी है, बट एक मेरी फ्रेंड, जो कि आई वुड से कि मेरी फ्रेंड थी ऑन एंड ऑफ, क्योंकि मेरी वो जूनियर रह चुकी हैं स्कूल में। और उनका मैंने देखा था कि उन्होंने पार्टिसिपेट किया था किसी पैजेंट में, इंडिया में पार्टिसिपेट किया था, एंड शी वेंट टू दुबई आल्सो, के पूरी राउंड्स के लिए एंड ऑल। तो फेसबुक पे उन्होंने पोस्ट किया था। और फिर मेरे दिमाग में ऐसे ही आया, जैसे आप सोचते नहीं हो कि हाँ ये तो बड़ी अच्छी बात है, ऐसा तो मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं शादी के बाद भी करूंगी एंड ऑल, एंड दिस इज रियली ग्रेट कि वो कर रही है। तो आई कॉम्प्लीमेंटेड हर एज वेल कि इट्स रियली गुड एंड ऑल, विदाउट इवन थिंकिंग दैट आई वुड एवर डू समथिंग लाइक दैट। तो ये बात होगी, आई थिंक दिसंबर 2020 की बात होगी जब मैं ये सब देख रही थी। तो फिर देन आई केप्ट थिंकिंग, आई डिड नॉट डिस्कस इट विद एनीबडी येट, नॉट विद माय मॉम और माय हस्बैंड। तो सोच रही थी बस तब तक। और फिर आई थिंक दे हैड दिस डेडलाइन कि तुम्हें अपने पिक्चर्स भेजने हैं टिल January 2021, something like that. That's when I just mentioned it to my husband, casually, कि ऐसा है कि कुछ तो है इस बारे में, कुछ पैजेंट एंड ऑल, एंड दे आर आस्किंग फॉर पिक्चर्स। तो उसने भी कुछ नहीं कहा, उसने बोला ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, मैं खींच देता हूँ फिर फोटोज अगर ऐसा है तो। तो ऐसे ओके। तो फिर इसी कैजुअल अप्रोच के साथ
I started off, I would say. तो I sent my pictures. मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी because I had put on a lot of weight till then. तो मेरे को था कि मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई select करने वाला है. मैं बेच देती हूँ फिर भी. So I just sent my 2-3 pictures, and I think after a few weeks time they did give me a call. So I'm like okay. जब वो round मेरा हुआ, मैंने वो अपना round मेरा जो है successful हो गया. उसके बाद I would say कि मैंने complete seriousness से इसमें अपना टाइम और एफर्ट्स डिवोट करने शुरू किए मैं. तो फिर तब से मैंने फिर मेहनत करनी शुरू की अपने डाइट के ऊपर, अपने एक्सरसाइजेस के ऊपर. फिर मुझे हील्स पहनने का जैसे कभी आदत नहीं थी, तो हाई हील्स पहन के वहां पे 5.5 inches was like the requirement कि तुम्हें उतना तो पहनना पड़ेगा, otherwise you'll be disqualified. तो वो पहनने की आदत नहीं थी, तो वो पहन कर मैं घर में घूमती रहती थी क्योंकि ताकि आदत हो सके. तो चलना कैसे, ऑल्दो उनका था कि दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग पीपल टू बी लाइक फैशन मॉडल्स कि उनको पहले से ही कैट वॉक आती हो एंड ऑल दैट. But the more you practice, the more ahead you will be, you know, of other participants if you know about it. तो फिर मैं मिरर के आगे फुल साइज मिरर मेरे रूम में जो था उसके आगे मैं प्रैक्टिस करती थी चलने की, बोलने की, कि कैसे मैं बोलूंगी, कैसे मैं मुझे ड्रेसअप होना चाहिए. So yeah, so it taught me a lot, and it's not just the journey that taught me a lot. It's about the participants with whom I was competing against, looking at their lives and their journeys, because everybody had come out of something or the other. It was not like, you know, they had their own struggles, their own story. Everybody has got their own story, whether, you know, you can't really compare and say that their struggle has been small and yours is big. Everybody has got their own story, and the very fact that they have come out of it, and like single mothers, widows, and god knows what, you know, like I was amazed. I would say that that was the best, one of the best times of my life. Wow, that is really great. So, you know, बिना पार्टिसिपेट किए भी हमें समझ में आ रहा है कि कितनी लर्निंग ये जर्नी हो सकती है किसी के लिए. और जो मैं आपकी बातों से समझ पा रही हूँ, आफ्टर योर चाइल्ड बर्थ जो बॉडी इश्यूज आपको होने लगे थे, और वो जो कन्फाइनमेंट लॉकडाउन की वजह से जो हो गया था, उन सब से बाहर निकलने का एक जरिया जो है ये पैजेंट में पार्टिसिपेट करना आपके लिए बना. बट जहां तक आप पहुंच पाई इन दैट ईयर एंड इन द फॉलोइंग ईयर्स एज वेल, वो सब इस वजह से हो पाया क्योंकि आप बहुत ही डिसिप्लिन थी, बहुत ही डेडिकेटेड थी, एंड यू केप्ट ऑन प्रैक्टिसिंग व्हाट वाज नीडेड देयर टू बी अहेड ऑफ रेस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स. सो दैट इज वन टेक अवे फ्रॉम दिस इंटरव्यू कि जो भी आप करना चाहती हैं, अगर उसके बारे में आप पहले से पता लगाएं कि किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, और उस पाथ पे अपने आप को तैयार करने की जर्नी में कंप्लीटली डेडिकेटेड हो जाएं, तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप एक्चुअली अचीव नहीं कर सकते. I'm a firm believer you have to keep practicing. It's not about like you have to be a genius or something like that. You have to like practice, and you have to discipline yourself to be able to practice it every day, no matter what. तो जहां तक कि मैं अपनी फिटनेस की भी बात कहूंगी कि जो मुझे उस वक्त उस टाइम पर एफर्ट ऑफ कोर्स लगाने पड़े थे, क्योंकि किसका मन करता है कि बाहर जाके भागने लग जाओ, यू नो, लाइक इन ऑर्डर टू मेंटेन योर फिटनेस लेवल, एंड देन यू आर गोइंग टू योर जिम, एंड देन मेंटेनिंग योर डाइट. और अगर मैं अपने फैमिली के साथ भी बाहर जाती थी डिनर के लिए, या तो मैं पहले खा लेती थी या मैं अपना कैरी करती थी, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच आई एम सपोज टू ईट, because that's the whole point, that I wanted to look like I am participating in a pageant, not like I'm not serious about it. So तो वो सब चीजें जो है वो हर कोई कर सकता है. ऐसी चीज कोई भी नहीं है मेरे मेरे हिसाब से दुनिया में जो आप अचीव नहीं कर सकते, मगर वो एक दिन में नहीं होता है. It's like entire, you know, you every day is like you have to put in the same level of effort. So what would be your key advice to all the women out there? क्योंकि क्या होता है ज्यादातर लेडीज के साथ, स्पेशली आप कितनी एजुकेटेड क्यों ना हो, आप कितनी वर्किंग क्यों ना रहे हो, बट एक बार यू बिकम अ मदर, द चाइल्ड बिकम्स द प्रायोरिटी, और अपने सपनों को जो है कहीं एक कोने में दबा देते हैं, मतलब टू सपोर्ट द फैमिली. व्हाट वुड बी योर की मैसेज टू ऑल द वुमेन आउट देयर? मैं यही कहूंगी कि ये एक बहुत ही जेन्युइन चीज है कि जब आपकी फैमिली जो है वो ग्रो करती है तो आपकी प्रायोरिटीज बदलती हैं. और बीइंग अ वुमन, यू डू हैव दैट मैटरनल इंस्टिंक्ट टुवर्ड्स योर चाइल्ड. तो आप चाहकर भी अपने आप को दूर नहीं कर सकते उससे. आप हमेशा अपने आप को रिस्पॉन्सिबल फील करोगे और गिल्टी फील करोगे कि मैं उतना वक्त नहीं दे सकी, या कुछ भी ऐसा लगता है. मुझे भी लगता था जब मैं इस जर्नी पे गई थी. पर मैं
इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज होती है कि आपका पार्टनर सपोर्टिव होना चाहिए डेफिनेटली, उसके बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। और दूसरी चीज कि आपको अपने बारे में भी सोचने की बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर आप अपने आप को खुश नहीं रख पाओगे तो फिर आप अपने फैमिली मेंबर्स को, फिर चाहे आपके हस्बैंड हो, आपके बच्चे हैं, आपके पेरेंट्स, आप उनको वो खुशी, जेन्युइन लेवल की खुशी कभी भी नहीं दे पाओगे, क्योंकि आपके दिल दिमाग में हमेशा वो चीज रहेगी, मुझे ये करना था, मैं इस वजह से नहीं कर सकी। तो आप वो ब्लेम गेम जो है ना आपके दिमाग में चलता रहेगा कि मैं ये इसके वजह, मेरे मेरे बच्चे हो गए तो मैं ये नहीं कर सकी, मेरी शादी होगी तो मैं वो नहीं कर सकती। तो कर आप सब कुछ सकते हो, बैलेंस करना हमेशा इजी नहीं होता है। मैं नहीं कहूंगी कि इट्स परफेक्ट, सम डेज आर गुड, सम डेज आर नॉट। तो वो हमेशा होता है। जैसे जब आपका बच्चा है तो आपका बच्चे को जरूरत है तो आपको डेफिनेटली सब कुछ छोड़कर उसके पास रहना पड़ेगा। आप काम भी कर रहे हो साथ में, मैं भी एक वर्किंग वुमन हूँ, तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीजें मुझे भी देखनी पड़ती हैं, अपने घर को, अपने अपने बच्चे को, अपने काम को, और अगर मैं उसके ऊपर से कुछ कर रही हूँ तो उसमें भी टाइम डिवोट करना पड़ता है। तो वो आपको बहुत ही प्लानिंग और डिसिप्लिन के साथ चलना पड़ता है। बट अगर आप अपने मन में ये बात जो है वो बिठा लें कि आप भी जो है अपने लिए बहुत बड़ी प्रायोरिटी आपको देनी चाहिए अपने आप को, क्योंकि एवरीथिंग स्टार्ट्स विथ यू। if you are not happy, then I don't think you will have the capacity to keep others happy. तो ये एक पॉइंट शिप्रा आपने बिल्कुल वो बोला जो मैं हमेशा आई वांट, दिस इज वन पॉइंट आई वांट टू प्रोपेगेट, कि जब आप खुद खुश होते हैं तभी आप दूसरों में खुशियां बांट सकते हैं। ये एक चीज है। और दूसरी चीज ये है कि आपके बच्चे आपको देखते हुए बड़े होते हैं। तो जब आप अपने लिए स्टैंड ले पाती हैं, जब आप अपने लिए कुछ कर पाती हैं, तो आपके बच्चे भी वो करना सीखते हैं। और एक Definitely. बच्चा सिर्फ एक माँ की जिम्मेदारी नहीं होता, वो एक परिवार की जिम्मेदारी होता है। तो अगर आप Definitely. सच में चाहते हैं कि आपका परिवार तरक्की करे, आपके बच्चे तरक्की करें, तो बहुत जरूरी है कि आप अपनी फैमिली की लेडीज को सपोर्ट करें। क्योंकि Definitely. जब हम एक उस तरीके के इकोसिस्टम में जब हम जीते हैं, क्योंकि जो पुरानी जनरेशन थी उनके लिए अलग प्रायोरिटीज थी, पर बदलते टाइम के साथ जरूरतें बदलती हैं और वो बदलाव लाना बहुत जरूरी है। तो मेरा एक मैसेज ये रहेगा कि एक बहुत बड़ा काम हर लेडी करती है जो डेडिकेटेडली एक्ट, रेजिंग अप द नेक्स्ट जनरेशन, उससे ज्यादा बड़ी जॉब कोई भी नहीं हो सकती। बट किस तरीके से आप उन्हें बड़ा कर रहे हैं, किस तरीके से आप स्टैंड ले रहे हैं, और कितनी खुश और कॉन्फिडेंट हैं आप हैं, उतने ही जो है वो सारी चीजें आपके बच्चों में रिफ्लेक्ट करेंगी। तो Definitely. ये शिप्रा की इस जर्नी से हमें बिल्कुल अच्छे से समझ में आता है कि कहाँ जो है वो फॉरेन में पैदा होने के बाद एक वॉर से डिस्प्लेस होकर के इंडिया आई। इंडिया में अपनी स्ट्रगल्स के साथ इनोसेंटली डील करते हुए अपने फादर को उन्होंने लूज किया, और उसके बाद भी उनकी जो मदर की करेज थी, अगेन उनकी मदर ने स्टैंड लिया, इसलिए वो स्टैंड ले पाई। और अगर आप स्टैंड ले पाएंगी तो आपके बच्चे स्टैंड ले पाएंगे। तो ये एज अ मदर बहुत जरूरी है। सिर्फ ये जरूरी नहीं होता कि सारी चीजें छोड़ करके आप घर में बैठें तो ही आप एक अच्छी माँ बन सकती हैं। मैं ये बिल्कुल कहती हूँ, जब तक बच्चे छोटे हैं उन्हें जरूरत है, जब भी उन्हें जरूरत है आपको उनके पास होना चाहिए। बट अपने पैशंस को, अपने इंटरेस्ट को भी आपको ग्रूम करना चाहिए, क्योंकि वो ना सिर्फ आपको खुशी देंगे, but to the society, to the family, to your children, it would be a huge bonus. They would learn how you grow. Yes, उस चीज से definitely. वो अपने लाइफ में आने वाली लेडीज को वो रिस्पेक्ट दे पाएंगे, वो सपोर्ट दे पाएंगे, जब वो आपको वो सारी चीजें करते हुए देखेंगे। It was really lovely interacting with you, Shipra. I would just want to share, a small clip, and let's see how it works. So that was it. And I hope Thank that you. it was a great experience having you on the show, Shipra. आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आप और नए एडवेंचर्स में पार्टिसिपेट करती रहें, आप और ग्रो करती रहें, और बहुत सारी लेडीज को, बहुत सारी गर्ल्स को, बहुत सारे ह्यूमन बींग्स एट लार्ज को आप इंस्पायर करते रहें। क्योंकि सपने सिर्फ ऐसे तो नहीं है कि किसी लेडी या जेंट्स के हैं, जो सपने आपके हैं और अगर आप डेडिकेटेडली उन्हें विदाउट डिस्ट्रैक्शंस फॉलो करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जो आप कर रही हैं शी इंस्पायर्स के थ्रू, वो भी एक बहुत बड़ी बात है कि आप ये ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं जहां पर लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। अब इस दुनिया में मेरे हिसाब से आप हर एक इंसान से सीख सकते हो, नो मैटर अगर वो वुमेन है, मैन है, बच्चा है, ओल्ड है, यंग है, दैट डजेंट मैटर। मगर फिर
एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जहाँ पे लोग वाकई अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करने का उनको मौका मिलता है, ये एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग जो है, जैसे आपने बोला कि उनको लगता है कि उनकी जिंदगी सीमित हो गई है, घर में रहना, घर का ख्याल रखना, बच्चों का, अपनी फैमिली का, और शायद उन्हें लगता है कि यही है सब कुछ। और अंदर ही अंदर उनके बहुत सारे सपने हैं जो शायद अंदर ही उनके मन में ही रह जाते हैं। पर जब वो इन सब और लोगों को देखते होंगे, ऐसा मेरा मानना है, तो अगर आप उसमें उनके सपने रीइग्नाइट करवा सकते हो, तो इससे बड़ी चीज नहीं हो सकती कि अगर वो सोचने भी लग जाएं कि हम भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मेरी एक फ्रेंड, जब मैंने उनको देखा कि उन्होंने शादी के बाद ऐसा किया, ऐसा मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई, ऐसा मैंने नहीं सोचा कि मुझे अभी करना है या कुछ करना है। बट आप इंस्पायर होते हो, तो वही चीज अगर उसी चीज से अगर कोई और इंसान इंस्पायर हो सकता है, नॉट नेसेसरीली वो पैजेंट ही करे या कुछ करे, कुछ भी करे जो उसको अच्छा लगे, तो उससे बड़ी बात नहीं हो सकती। तो हैट्स ऑफ टू यू कि आपने ये शुरू किया है, और आई वुड विश यू ऑल द बेस्ट कि आप ऐसा करते रहो, और लोगों से बातचीत आप करते रहो और शेयर करो अपने चैनल पे। थैंक यू सो मच शिप्रा, विश यू ऑल द बेस्ट, और आप थैंक सबका यू। भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बाय। बाय।